हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी का कार्यपत्रक 7 और 8 को हल। तो कार्यपत्रक 7 देखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, दिए गए शब्दों में से अनुस्वार एवं अनुनासिक वाले शब्दों को छांट कर अलग अलग लिखिए। तो अनुस्वार वाले ऊपर लिखेंगे और अनुनासिक वाले यहाँ नीचे लिखेंगे। सबसे पहले अनुस्वार, तो मयंक। तो मयंक बच्चों ये आता है अनुस्वार में, मयंक। तो आंख हो जाएगा बच्चों अनुनासिक। फिर है बंदर। बंदर हो जाएगा अनुस्वार वाला शब्द। और बाट ये हो जाएगा अनुनासिक। फिर शंकर, संदूक, संदूक। फिर माँ बच्चों ये हो जाएगा अनुनासिक। फिर आता है आंगन, ये भी अनुनासिक है, आंगन। उसके बाद में है पहुंच। तो पहुंच ये भी बच्चों हो जाएगा अनुनासिक वाला शब्द। ठीक है। फिर एक कांच, ये भी अनुनासिक है। बंधन ये अनुस्वार हो जाएगा, बंधन। फिर पाँव, पाँव, पाँव ये कौन सा हो जाएगा, अनुनासिक। ठीक है। फिर एक कुआ, ये भी है अनुनासिक। ठीक है। संगीत ये बच्चा हो जाएगा अनुस्वार। ठीक है। फिर धुआं, धुआं ये भी हो जाएगा अनुनासिक। फिर झंडा ये हो जाएगा अनुस्वार। चंदन ये भी हो जाएगा अनुस्वार। फिर हो जाए पाँच, ये अनुनासिक है। और ये गांव ये भी अनुनासिक है। तो ये नीचे वाले शब्द अनुनासिक वाले हो गए, ऊपर हो गए अनुस्वार वाले बच्चों। फिर देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, कि दिए गए चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखिए। ये क्या है, सब्जियां। तो सब्जियों का पहला वर्ण आ गया बच्चों स। ठीक है। ये है क्या, घर। तो घर का पहला वर्ण आ गया घ। झरना, झरना का पहला वर्ण आ गया ज। फिर देखो ड से डमरू, ड से डमरू का आ गया पहला वर्ण ड से डमरू। फिर छ से छलनी, तो ये आ गया छलनी, छलनी। फिर ये है ब से बालू, तो बालू का आ गया बच्चों ब। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, चित्र देखे साथी के साथ चर्चा करते हुए लिखिए। इस तरह आप लोग कब बैठते हो, सर्दियों में क्या पहनते हो, क्या खाते हो, आदि ऐसे कुछ चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो ये चित्र कौन से मौसम का हो सकता है। यहाँ पे देखिए जो आग जला के सो लौट के बच्चे हैं जो है आदमी वगैरह बैठे हैं। तो ये चित्र, यह यह चित्र सर्दी के, सर्दी के मौसम का हो सकता है, सर्दी के मौसम का हो सकता है, क्योंकि आप ये आग जला के बैठे हैं। फिर देखिए गर्मी और लू से बचाव के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो गर्मी और लू के लिए क्या करेंगे, हल्के सूती कपड़े पहनना व ज्यादा पानी पीना, ये हम लू से बचाव के लिए चौक करेंगे। फिर देखिए चौथा प्रश्न, चित्रानुसार कहानी पढ़े या समझे। तो ये कहानी है, भावना और मोनिका की माँ पक्षियों को दाना खिलाती थी, इसलिए उसके घर में बहुत से पक्षियों ने घोंसला बनाया रखा था। माँ भावना और मोनिका को पक्षियों के बारे में बताती थी, इसका उन दोनों को भी पक्षियों से लगाव हो गया। बहुत सारे पक्षी वहां आकर दाना खाते और पानी पीते। ये सब देखकर भावना और मोनिका को अच्छा लगा। तो हमें भी क्या करना चाहिए, पक्षियों को दाना पानी डालना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए बच्चों कार्यपत्रक 8। कार्यपत्रक 8 है, दिए गए शब्दों से संबंधित वर्ण वाले बॉक्स में रंग भरिए। तो इसमें क्या बना है, अपने रंग बना है बच्चों। ठीक है। तो जैसे कि गमला, तो गमला में देखो कौन कौन सा वर्ण आता है, ग आता है एक तो। ठीक है। फिर म हो गया, इस पे हमने रंग भर दिया। फिर ला, इस पे हमने रंग भर दिया। फिर औषधि, तो ये हो गया औषधि।
ओ, फिर ये स से षटकोण और धी। इस तरह आपको भी रंग भरने हैं। ठीक है बच्चों। फिर ढोलक। डो, योगे ल, ये क, ये ढोलक। ठीक है। फिर एक धनुष। ये द, ये नु, ये स, धनु स। ठीक है बच्चों। फिर देखिए वर्ग पहली में से शब्द ढूंढ कर लिखिए। इसमें पहले का झूला। तो हम लिखेंगे ये छाता। छा, ता। ठीक है। फिर देखो बकरी। बकरी। ठीक है। ये देखो औषधि। औषधि। ठीक है। ये देखो मूली। मूली। ठीक है। फिर ये हो जाएगा इमली। ये हम लोग को शब्द यहाँ वर्ग पहले से ढूंढ के लिखे हैं। फिर एक वाक्यों को पढ़कर अपने सहपाठी या शिक्षक को सुनाइए और रेखांकित शब्दों से नया वाक्य बनाइए। धनपाल का मित्र आलोक है। तो अपन भी लिखेंगे इसमें मित्र शब्द से अपने नया वाक्य बनाना है। तो लिखेंगे मेरा मित्र बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लेकिन बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए था। दूर से अपने शब्द बनाना है। तो लिखेंगे हमें नशे से दूर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि आओ खेलें। चित्र एक शब्द अनेक। आवश्यक सामग्री क्या होगी बच्चों? कोई एक बड़ा चित्र लेंगे। सभी बच्चों को चार चार समूह में बांटेंगे। चित्र को ऐसी जगह पर टांग देंगे जहां वो सभी बच्चों को आसानी से दिखाई दे। अब शिक्षक प्रत्येक समूह को बारी बारी से चित्र देख शब्द बताने को कहेंगे। जो समूह सबसे अधिक शब्द बताएगा वो विजय पाएगा। मतलब शब्द कार्ड लटकाएंगे यहाँ पे, या इसमें कुछ शब्द लिखे होंगे और बच्चे उन शब्दों को पढ़ के बताएंगे। जो सबसे ज्यादा पढ़ पाएगा वो विजय होगा। ठीक है बच्चों। फिर देखिए बच्चों चौथा प्रश्न। अपने विद्यालय के नाम का पहला शब्द लिखिए। अगर आप सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो तो उसका पहला वर्ड हो जाएगा राजकीय। ठीक है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। अन्यथा आप अपने स्कूल का जो भी पहला शब्द आता है वो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। आज आपने हरे रंग की कौन सी वस्तु देखी? तो हरे रंग की वस्तु कौन सी होगी है? तो ये लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हरे रंग की पेड़ के पत्ते। पेड़ के पत्ते हमने देखे हरे रंग के। फिर एक अपने समूहों के सहपाठियों के नाम लिखिए। आप अपने क्लास के बच्चों के यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखेंगे रोहन। ठीक है। विमला। शांति। इस तरह से आप अपने सहपाठियों के नाम लिख सकते हैं। विलोम शब्द लिखिए। उल्टा। उल्टा का हो गया सीधा। दिन का बच्चा हो जाएगा रात। मोटा का बच्चा हो जाएगा पतला। और दाएं का बच्चा हो जाएगा बाएं। फिर एक दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्र सात की कहानी का था। सात की कहानी कौन सी थी? भावना और मोनिका वाली, जो क्या करते थे पक्षियों को दाना डालते थे। आपके छत पर कौन कौन से पक्षी आते हैं? हमें भी ये भी बताना है। उनके भी पक्षी आते थे छत पे। अपने कौन कौन से आते हैं वो लिखने हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों चिड़िया आती है एक। गौरैया आती है। कबूतर आते हैं। और कौवा आता है। फिर के भावना की बहन का नाम क्या था? तो भावना की बहन का क्या नाम था बच्चों? मोनिका। ठीक है। यदि आप एक पक्षी बनना चाहते हैं तो कौन सा पक्षी बनते और क्यों? तो यहाँ लिखेंगे मैं गोरैया। गोरैया बनूंगा। क्योंकि क्योंकि वह स्वतंत्र होकर उड़ती है। क्या?
स्वतंत्र होकर उड़ती हैं। ठीक है। तो ये बच्चों अपने हो गए खाली पुस्तक 7 और 8 दोनों कंप्लीट इस वीडियो में। बच्चों अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक जरूर करें। क्या और लिखना है वो आपको कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।